Hello everybody, welcome to iExam. Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, I'm going to discuss with you all about an excellent opportunity for all fresh law graduates, those who aspire to become law officer in the banking industry. उन सब के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ. दैट इज़ IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन. इस एग्जामिनेशन के बारे में सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जॉब प्रोफाइल एंड द सैलरी ऑफ अ लॉ ऑफिसर. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड गेट वैल्यूएबल इनपुट्स. उसके साथ ही मैं एक छोटा अपडेट आप लोगों को देना चाहूँगी दैट वी हैव iExamB has started with Legal B channel exclusively for law exam preparation and also relating to recent updates in law examinations. law examinations के बारे में ही नहीं, लीगल कंटेंट भी आपको इस पर मिलेगा काफ़ी सारा लीगल बी पर. सो दिस इज़ अ वेरी beneficial drive that has been started by iExamB. So do subscribe and follow for updated information and legal content. Don't forget to subscribe. And also you can write to us at hello@iexamb.com for any queries that you are having for banking examination, law examinations. आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. तो ये थे कुछ छोटे डिटेल्स जो मैं आपको अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहती थी. अब क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन. IBPS SO लॉ ऑफिसर इज़ अ स्केल 1 एग्जामिनेशन जो डायरेक्टली फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी दे सकते हैं. IBPS एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन जो है. सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये एग्जामिनेशन क्यों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है. इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फ्रेशर्स, दोज हु हैव ग्रेजुएटेड इन लॉ. it is a very good opportunity for them because there is no experience required. ज़्यादा करके हर एग्जामिनेशन में मोस्टली एक्सपीरियंस का जो एक क्राइटेरिया होता है उसे यहाँ पे रिलैक्स कर दिया गया है. एंड लॉ सेक्टर में एक्सपीरियंस रिलैक्स होना एक बहुत ही अच्छी बात है. काफ़ी सारा कंपटीशन भी है लीगल फील्ड में. तो अगर आपको बैंकिंग प्लस लॉ इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अपना करियर बनाना है, यू एस्पायर टू बिकम अ लॉ ऑफिसर इन द बैंकिंग सेक्टर, सो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं. सो also let us know some more things about the eligibility and qualification about this examination. Eligibility criteria क्या है? एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 20 to 30 years. Bachelor's degree in law is the criteria. That is the only criteria that you should have in hand. एंड एक छोटा सा टेक्निकल क्राइटेरिया यहाँ पे ये है दैट यू शुड बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल. एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, लेकिन आपको एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होना चाहिए बार काउंसिल के साथ. ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है. एंड अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें, सो जॉब प्रोफाइल इज एक्चुअली आई वुड से इट इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब. जो भी लोग लीगल सेक्टर में ही अपना करियर करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग लॉ, they are not that much interested in going into the courts, into the litigation, but at the same time they want their career in the legal sector only. So उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये पोस्ट में, because the type of work that you have to do over here is somehow nahi, directly related with law only, and it is a fixed job. It is a banking sector job. You are going to be the legal representative of the bank, so of course you are going to have a lot of responsibility, and at the same time you will get to learn a lot. You will have growth, and also it is a very good respectable job, again I would say. Ensuring all the rules and regulations that are set by Reserve Bank of India, whether they are being followed by the bank or not, इसकी जिम्मेदारी आपको निभानी होगी. If you get selected as a law officer, you have to look after the drafting part as well. All the legal documents of the bank have to be prepared by you. You have to represent the bank in cases as well. Though even we have banks are having panel lawyers,
बट जो बाकी का सारा केस स्टडी है, जो भी रिप्रेजेंटेशन है बैंक का लीगल में, वो सारा आपको ही हैंडल करना होगा, लॉ ऑफिसर्स को हैंडल करना होता है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर जॉब प्रोफाइल इन अ बैंक. You have to give legal opinion on matters where there is any procedural lapse, suppose. So you have to carve out a solution for the bank. You are the legal representative of the bank. So आपका जो scope है, work का जो domain है, that is very large, and at the same time it becomes very interesting as well. So this is a very interesting opportunity for all law officer aspirants, banking law aspirants. एंड सैलरी की अगर बात करें, ऑफ कोर्स एट द एंड हम लोग काम किस लिए करते हैं, टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर. सो द बेसिक सैलरी विल बी 35 to 40,000 के रेंज में होगा. दिस इज जस्ट अ रेंज दैट आई एम लेटिंग यू नो. देर आर मेनी बैंक्स अंडर IPPS एंड देर आर मेनी अदर क्राइटेरियाज विच कम इन टू पिक्चर when actual selection takes place. Okay, बट एक मैं आपको रेंज बता रही हूँ कि 35 से 40 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी. एंड that is very good number for a start. It is a good start. उसके साथ आपको अलाउंसेस होंगे, हाउस रेंट अलाउंस, DNS अलाउंस, जितने भी अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स होते हैं फॉर वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर, ये तो आपको पता ही होगा. तो वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं. So this was how this is a good opportunity. Now let us know something about the pattern of the examination. The pattern of the examination is prelims, mains and interview. Prelims आपके qualifying के लिए beneficial होगा. If you qualify the examination in prelims, then you can appear for mains. And mains में आपका प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्ट होगा, दैट इज़ लॉ. प्रीलिम्स में आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. इट विल बी रिलेटिंग टू इंग्लिश, इट विल बी रिलेटिंग टू रीजनिंग, देन इट विल बी रिलेटिंग टू द जनरल अवेयरनेस, बट दैट विल बी फोकस ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री. अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हो, जो कि होगा दिसंबर में, टेंटेटिव डेट तो आ गई है, नोटिफिकेशन आने के बाद कंफर्म भी हो जाएगा. देन इन द मेंस एग्जामिनेशन यू विल गेट क्वेश्चंस इन लॉ एंड इंटरव्यू लेवल तक अगर आप जाते हो, देन इंटरव्यू लेवल में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा. एंड यू कैन सी द सब्जेक्ट्स हियर अगेन. इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस आते हैं, एंड रीजनिंग से भी 50, जनरल अवेयरनेस से भी 50, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं. ड्यूरेशन आई वुड से इज़ लेस देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे टू एक्चुअली अंडरस्टैंड योर वीक एरियाज, एंड आपको स्पीड पर काफ़ी वर्क करना होगा यहाँ पे प्रीलिम्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो. इवन इन मेंस भी अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 60 फ्रॉम प्रोफेशनल नॉलेज, एंड that is going to be a duration only of 45 minutes. तो 45 मिनट्स में आपको आपका लॉ का मेंस का पेपर पूरी तरीके से सॉल्व करना है. तो जो स्पीड का जो फैक्टर है वो आपको बहुत ध्यान में रखना होगा अगर आपको इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से क्वालिफाई करना है तो. एंड दिस इज़ हाउ द पैटर्न इज़, एंड मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इज़ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. तो ये भी एक बेनिफिशियल बात है कि आपका एग्जामिनेशन का मीडियम रिलैक्स किया गया है. हिंदी भी एक ऑप्शन दिया गया है. कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. एंड द टेंटेटिव शेड्यूल एज इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय IBPS, that is in the month of December 24th and 31st को प्रीलिम एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, एंड मेन एग्जामिनेशन मंथ ऑफ जनवरी. a month's time you will get to prepare for mains, but that is not enough. अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप एस्पायर कर रहे हो लॉ ऑफिसर बनना है, you have to start your preparation from now itself अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किए तो. and I would suggest it is worth a try. it is a good opportunity. आपके पास आपका करियर बनाने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है at your doorstep. you just have to study in the right direction and make your career bright. and उसके लिए iExamBee is there to help you prepare 50% faster. we have a flat 30% off as well that is going on on all the online courses that are available at iExamBee. even आप iExamBee की वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं for free to get an idea about these examinations and what not. so
Stay updated. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and prepare 50% faster. Thank you.